ठीक है। तो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, दो रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, और इनके बीच की आपको क्या चाहिए, इनके बीच की न्यूनतम दूरी चाहिए। पिछली वाली क्लास में तुमने न्यूनतम दूरी जो निकाली थी वो किससे निकाली थी, जो सदिश रूप दिए गए थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो रेखाएं दी गई हैं वो किस में दी गई हैं, कार्तीय रूप में दी गई हैं। ठीक है, तो सदिश रूप वाला फार्मूला वो बहुत अच्छा है फार्मूला, और सलाह यही देंगे कि जो अगर कार्तीय रूप में क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे सदिश रूप में चेंज कर लीजिए, उससे फिर आप जो है न्यूनतम दूरी निकालिए। हालांकि इसका फार्मूला वो भी बता देंगे, अगर वो सही लगे तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेखाओं को हम सदिश रूप में लिख लेंगे। ठीक है, रेखाओं को कौन से रूप में, सदिश रूप में लिखने पर। ठीक है, तो देखिए सदिश रूप आपको पता है, ये जो है इनके हम चिन्ह बदल के लिखते हैं और ये वाले ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -i -j और -k प्लस लेमडा 7i -6j और प्लस 1k। ठीक है, दूसरी रेखा देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसके भी चिन्ह बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3i प्लस 5j और प्लस 7k प्लस म्यू और i -2j और प्लस k। ठीक है, तो ये है a1 और ये b1 और ये a2 और b2। क्लियर है चीज। ठीक है, तो ये हो गया a1 हमारा, a1 बराबर कितना है, -i -j -k, और ये हो गया हमारा b1 7i -6j और प्लस k। ठीक है, और a2 देख लीजिए, ये है a2 3i प्लस 5j और प्लस 7k, और b2 ये है i -2j और प्लस k। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। कार्तीय रूप थे, हमने इन्हें सदिश रूप में बदल लिया, और a1 b1 a2 b2 हमने निकाल लिए। अब देखिए रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, कल हमने पिछले क्लास में फार्मूला बताया था आपको, हमने क्या था, a2 -a1 निकालिए और b1 क्रॉस b2 निकालिए। दो आपको निकालने होंगे, बस इन्हीं दोनों में जो है फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो पहले निकाल लें हम a2 -a1। अच्छा, जब लिखो तो इस तरीके से ही लिखो, a1 b1 a2 b2, क्योंकि इसमें आपको माइनस भी निकालना है ना। तो हम a2 -a1 निकाल लेंगे, a2 और -a1। तो देखिए ऊपर नीचे आप लिखो तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। अब घटाने का तरीका आपको पता है, जो चीज़ हम घटाते हैं तो उसके हम चिन्ह केवल बदल देते हैं। तो देखिए 3 और ये देखो इसका चिन्ह बदल दीजिए आप, 3i और प्लस 1i तो कितने हो गए, 4i, 5j और प्लस 1j कितने हो गए, 6j, 7j और प्लस 1k 8k। ठीक है, समझ रही चीज। चाहे तो आप दो कॉमन भी ले सकते हो उसमें। ठीक है, अगर चाहो तो दो कॉमन ले सकते हो, और सही रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, दो कॉमन ले लो आप। तो कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ठीक है, डाट तो निकालनी पड़ेगी, तो डाट में गिनती बाहर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया a2 -a1। ठीक है, ये क्या है, a2 -a1। अब हमें चाहिए है b1 क्रॉस b2। तो देखिए b1 क्रॉस b2, तो ये भाई क्रॉस के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, साड़ी बनानी पड़ेगी, i j और k। ठीक है, और b1 का मान कितना है, 7 -6 और 1 -2 और 1। सही है चीज़। तो देखिए भाई क्या निकल आएगा, i इसकी गुणा करिए आप, -6 माइनस लगाओ, इसकी गुणा देखिए -2 आएगी तो ये हो जाएगा प्लस का 2। अगला नंबर माइनस में जे है, जे के नीचे की लाइन छोड़ दो और ऊपर की लाइन छोड़ दो, तो ये नंबर बचे हैं। तो इसकी गुणा करिए आप, 7 माइनस इसकी गुणा करिए 1। ठीक है, और प्लस
के, ये लाइन छोड़िए और ये लाइन छोड़िए, ठीक है। ये 4 नंबर बचे हैं, इसकी गुणा करिए आप, कितना हो जाएगा -14 और माइनस लगाइए, इसकी गुणा देख कितनी आई है, -6 आ रही है ना, तो ये हो जाएगा गुणा करने से थोड़ी सी जो है सावधानी रखिए। इसकी गुणा कितनी आ गई, -14, और एक हम माइनस लगाना है। अब अगला नंबर अगर गुणा में माइनस का है तो आप से प्लस कर दीजिए, और अगर नंबर प्लस का है तो जैसा है वैसे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए B1 क्रॉस B2 कितना आ गया, B1 क्रॉस B2 -6 और प्लस के 2 तो माइनस के 4 है, -4 आई। अब देखिए प्लस का 7 है और माइनस का 1 प्लस के 6 है, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो -6J, -14 है और प्लस के 6 तो -8 बचे, -8K। इसमें भी कुछ कॉमन मिल सकता है, तो B1 क्रॉस B2 आप जो है 2 कॉमन गिनती पूरी 2 कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस रहने दो, माइनस में डाट में निकल आएगा, तो कितना हो गया -2i -3j और -4k, ये सही है। तो B1 क्रॉस B2 है, और आपको ये भी पता है कि जब हम दूरी निकालते हैं तो हमें B1 क्रॉस B2 का माड भी चाहिए होता है, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 का माड निकाल लीजिए आप, B1 क्रॉस B2 का माड, तो जब माड निकाला भाई 2 तो कोई मतलब, ये तो बाहर ही रहेंगे, ठीक है। 4 और प्लस 9 और प्लस 16, तो कितना हो गया 16 और 9 25, 25 और 4 29, तो ये हो गया जाके 2√29। क्लियर है चीज़। तो B1 क्रॉस B2 का माड हो गया। अब फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम दूरी D बराबर होता है ना, हाँ, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। D बराबर क्या होता है भाई फार्मूला में, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, और बटे में आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का माड, ठीक है। दूरी है इसलिए निगेटिव नहीं रहेगी, बस इतना ध्यान रखिए आप। आंसर में अगर निगेटिव आया भी तो जो है उसे आप प्लस में लिखेंगे, क्योंकि दूरी जो है निगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो देखिए A2 माइनस A1 का डॉट निकालिए आप किससे, B1 क्रॉस B2 से। तो देखिए A2 माइनस A1 का मान कितना है, 2 है ये, और इधर कितना है 2i प्लस कितना 3j और प्लस 4k, ठीक है। इसका डॉट निकालना है किससे, B1 क्रॉस B2 से, और B1 क्रॉस B2 कितना है, ये है 2 माइनस 2i माइनस के 3j माइनस के 4k, ठीक है, माइनस का 4k, ठीक है। और बटे में क्या है, B1 क्रॉस B2 का माड, तो ये B1 क्रॉस B2 का माड हमें पता है कितना है, 2√29, ठीक है चीज। अब देखिए जरा, डाट निकाल ले तो डाट में भाई गिनती तो उसकी ऐसे ही गुणा हो जाती है, ठीक है, और बाकी इनका डाट निकलता है, तो 2 दूनी ये 4, ये तो रहेंगे ही 4, ठीक है। और बाकी आप डाट देख लीजिए, 2 और इसकी गुणा करिए आप, तो माइनस के आएंगे ना, तो माइनस के 4, 3 और ये भी माइनस का है, तो माइनस के हो जाएंगे 9 और माइनस के हो जाएंगे कितने 16, ये क्लियर है। और नीचे कितना है बेटा, 2√29, ठीक है। ये 2 से ये कट जाएंगे 4, 2 से ये 4 कट जाएंगे, ठीक है। तो कितने बचे हैं, ऊपर बचे हैं 2 और अंदर कितने हैं देखो, 16 और 9 25 और 9 25 और 4 29 हुए, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 29 और नीचे भी कितना है √29। ये देखिए माड है ना, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा नहीं,
माड है, इसलिए आंसर हमारा नेगेटिव में नहीं आएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 29 और बटे अंडर रूट 29। तो अंडर रूट 29 से ऊपर कट जाएंगे, ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 29। देखिए आंसर ये आ रहा है क्या, ठीक है। और इसका मात्रक होगा इकाई, मात्रक क्या होगा इकाई, देखिए ठीक है, सही है आंसर। तो देखिए ये किस में था, कार्तीय रूप में था, और देखिए सदिश रूप में हमने इसे जो है करके चेंज करके लगाया है। कार्तीय रूप का भी वो भी बता देंगे, अगर बहुत सरल लगे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यही बात है। देखिए रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल जो है लिखा हुआ है, सदिश रूप में ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए कोई विशेष दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो इसे जल्दी फटाफट लगाइए आप लोग, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखिए तो ये क्या है हमारा, देखिए सिंपल बिल्कुल लिखा हो, चेंज तो कुछ करना नहीं है। तो ये है हमारा A1, ये B1 और ये है A2 और ये B2, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी लगाइए क्योंकि इस टाइप के आप देख तो चुके ही हैं, सही, ठीक है। B1 बराबर I माइनस 3J और प्लस 2K। A2 बराबर कितना है 4I प्लस 5J और प्लस 6K। B2 बराबर 2I प्लस 3J और प्लस K, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2। तो देख लीजिए भाई A2 माइनस A1, ठीक है, 4I और माइनस का 1I 3I, 5 में से 2 गए, ये भी 3I 3J और 6 में से 3 गए, ये भी 3K। तो 3 आप कॉमन ले लो, I प्लस J और प्लस K, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन गया। B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो उसके लिए साइड चाहिए होगी एक IJ के, B1 का 1 माइनस 3 2 3 1, ठीक है। तो यही निकाल लेंगे। ये लाइन छोड़िए और ये लाइन छोड़िए, इसकी गुणा करिए, माइनस 3 माइनस लगाइए। अब देखिए गुणा प्लस होकर आ रही है, तो जैसी आ रही है वैसे लिख लो आप। ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, 1 और माइनस 4 प्लस के, ये लाइन छोड़िए, ये लाइन छोड़िए, 3 माइनस लगाया और ये माइनस की आ रही है तो प्लस की हो गई है 6, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 कितने हो गए, माइनस के 9I। और देखिए 1 में से 3 गया, माइनस के 1 में से 4 गए, माइनस 3 बचे, लेकिन बाहर माइनस लगा है तो ये हो गए प्लस के 3J और ये प्लस के 9K, ठीक है। तो आप 3 कॉमन नहीं मिल सकते इसमें, क्यों भाई 3 कॉमन ले लो, तो माइनस के 3I प्लस के J और प्लस के 3K, ये हो गया B1 क्रॉस B2। इसका में माड भी चाहिए है, क्यों, तो इसका आप माड भी निकाल लीजिए। तो B1 क्रॉस B2 का माड, तो माड के लिए भाई 3 तो बाहर रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कितने हो गए 9 और प्लस 1 और प्लस 9, तो 9 9 18 19, 3 अंडर रूट 19, ठीक है। अब बीच की दूरी निकाल ले, रेखाओं के बीच की दूरी, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 का, ठीक है। तो देखिए भाई A2 माइनस A1 कहाँ गया, A है, कितना है 3 इंटू
आई प्लस जे प्लस के डॉट B1 क्रॉस B2 कितना है 3 इंटू -3i प्लस जे और प्लस 3k। ठीक है, इसका मान हम निकाल चुके हैं कितना 3√19। ठीक है, एक गुणा में तो एक 3 से चाहे आप 3 काट ही दीजिए। ठीक है, या गुणा करने के बाद काटिए, आप कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन देखिए जरा, 3 गुणा कर दीजिए, कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, और गुणा में देखिए, गुणा करिए आप माइनस के 3, ठीक है, और प्लस का 1 और प्लस के 3√19 है। ठीक है, तो ये 3 तो कट जाए। पहली बात देखो अंदर देखिए, +3 और -3 ये भी कट जाएंगे। ठीक है, और 3 से ये भी कट जाएंगे, तो अंदर कितना बचा, एक ही बचा है, तो 3 × 3 आ जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा 3/√19। देखिए ये आंसर आ रहा होगा, और या तो हो सकता है इसे ऐसे लिख रहे हों, हैं यही आ रहा, हो सकता है नीचे अंडर हटा रहे हों तो ऊपर हो जाएगा 3/19/19। ठीक है, ऐसे ये भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है, इसका क्या होता है, मात्रक लिखते हैं, D बराबर इतने मात्रक। ठीक है, समझ गए। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कार्तीय रूप में चेंज करते हैं और फिर आपको वो फार्मूला बताते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लिए, फिर हम कार्तीय रूप वाला को बता दें। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को कार्तीय रूप में चेंज करेंगे और कार्तीय रूप वाला भी आपको फार्मूला बता देंगे। ठीक है, वो अगर सरल लगे तो आप उससे लगाइए, लेकिन सलाह हम यही देंगे कि आप जो है इसे सदिश रूप में ही रहने दीजिए, उससे लगाइए। फिर भी अगर ये सूत्र ना ध्यान रहे तो पता होना चाहिए वो भी। तो ये रेखाओं के समीकरण दिए हैं, इन्हें हम कार्तीय रूप में लिख लेंगे। ठीक है, रेखाओं को किसमें, कार्तीय रूप में लिखने पर। ठीक है, तो भाई कार्तीय रूप में हमने क्या बताया था, इनके हम चिन्ह बदलेंगे और ये जो है ऐसे ही रहेंगे। तो क्या हो जाएगा जरा बताओ भाई, x - 1/1। ठीक है, y - 2/कितने -3, z - 3/2। ठीक है, एक होगी। दूसरी रेखा क्या हो गई, x - 4/2, y - 5/3 और z - 6/1। ठीक है, रेखाओं को हमने क्या कर लिया, कार्तीय रूप में चेंज कर लिया। अब कार्तीय रूप में आपको पता है ये होते हैं x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2 y2 z2 a2 b2 c2। ये निकाल लो आप। ठीक है, तो देखिए x1 बराबर कितना 1। ठीक है, x1 बराबर कितना हो गया 1। ये माइनस लगा के हम लिखते हैं भाई, x - x1 होता है, y - y1 होता है, तो इसके चिन्ह बदल के आप लिखेंगे, x1 हो गया। ठीक है, और y1 कितना है 2। ठीक है, और z1 कितना है 3। ये हो गए x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 बराबर कितना 4। ठीक है, y2 बराबर 5 और z2 बराबर कितना 6। ठीक है, ये है a1 b1 c1, ये जैसे ही भाई इनका चिन्ह नहीं बदला जाता है। ठीक है, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर, इधर लिख दें थोड़ा सा, a1 बराबर 1, b1 बराबर कितना -3 और c1 बराबर कितना है 2। ठीक है, a2 बराबर कितना 2 और b2 बराबर 3 और c2 बराबर 1। तो भाई ये पता होना चाहिए, तो निकाल ही लोगे क्यों भाई। ठीक है, अब भैया इसका थोड़ा फार्मूला बड़ा है लेकिन लिखने में बड़ा है, बाकी आप जब सॉल्व करेंगे तो वो भी बहुत सरल लगेगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है भाई वो आप नोट कर लीजिए। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी,
रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो उसको भी हम डी से लिखेंगे। ठीक, डी बराबर ऊपर तो एक रहेगी साइडिक, ऊपर क्या रहेगी साइडिक, और साइडिक भैया वही है, आप ध्यान करो जरा, ऊपर सूत्र लिखते हैं क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, यही तो होता है। तो a2 माइनस a1 चाहिए होगा, a2 माइनस a1 क्या है भैया, यही तो है, यही तो होता है। a1 कैसे निकालता है, यही तो होता है, ये वाला होता है a1 और ये क्या होता है b1। ठीक है, तो भाई a2 माइनस a1 करेंगे तो इसमें से ये वाला घटाएंगे तो यही तो आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो यही आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक, फार्मूला लिख लो, बाकी हम तरीका बताएंगे किस तरीके से सॉल्व कैसे करना है। तो ऊपर वाला लाइन क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और बाकी यही क्या a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हो गए। और बटे में लिखना है माड नहीं होता है b1 क्रॉस b2 का, और यही देखिए गौर से देखिए, यही है b1 हमारा, यही b2 ना, b1 भाई यही तो होता है, ये वाला ये b1 और ये क्या b2, और देखिए यही लिखा हुआ, यही क्रॉस बनाया हुआ है हमने, देखो b1 के क्रॉस निकाले कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 2, तो देखिए 1 माइनस 3 2 यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक माड होगा, माड मतलब अंडर रूट का नहीं, स्क्वायर होता है। देखो सूत्र आप लिख लो, लेकिन अभी हम समझाएंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। ठीक है, तो क्या है a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है भाई, इस फार्मूले में ये मान रखने होंगे आपको। अब रखने कैसे हैं वो हम आपको बताएंगे। क्लियर है, तो पहले फार्मूला एक बार समझ लो, हो सकता है देखने में तुम्हें कठिन लग रहा हो। ठीक है, हम कैसे याद करेंगे, ऐसा अगर लग रहा हो तो आप समझ लीजिए भाई पहले एक बार इसे। ऊपर जो साडिक रहेगी उसमें ये तो आप समझ में आ रहा है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये क्लियर है। दूसरी लाइन भी क्लियर होगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्लियर। जो तुम्हें दिक्कत लग रही हो वो इसमें दिक्कत लग रही हो, इसे कैसे हम याद करें। ठीक है, तो इसे याद नहीं करना है, इसका हम तरीका बता रहे, इसे याद नहीं करना है। ये आपने साडिक लिख ली, साडिक अच्छा लिख लोगे, बताइए साडिक लिख लोगे। अब देखिए बहुत सरल है, साडिक से ही हमने ये फार्मूला बनाया, किताब में थोड़ा सा चेंज दिया है, साडिक से ही हमने बनाया और साडिक से ही आपको बनाना है। कैसे, देखिए इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, ठीक है, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, ठीक है, प्लस इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, प्लस इसकी गुणा और इसकी गुणा, समझे। देखो भाई इसकी गुणा a1 a2 और माइनस इसकी गुणा, तो साडिक आप जब लिख लोगे तो उसका ये भी निकल जाएगा, बहुत निकल आएगा। तो ये भी उतना कठिन नहीं जितना आप समझ रहे थे। ठीक है, अब देखिए हम मान निकालते हैं इसका, d बराबर, ठीक है, तो साडिक बनाइए भाई ऊपर। साडिक में क्या करिए x2 माइनस x1, तो इसका हम घटा के ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 4 में से 1 गया 1, ठीक, 4 में से 1 गया कितना 1, और 5 में से 2 गया कितना 3, और 6 में से 3 गया कितना 3। पहली रो बन गई। दूसरी में क्या लिखना है a1 b1 c1, तो दूसरी में यही लिख दीजिए आप, 1 कहाँ 4 में से 1 गया 3, हाँ 4 में से 1 गया, यहाँ जा जाएंगे 3, ठीक है, और 5 में 2 गए 3 और 6 में से 3 गया 3, क्लियर है। अब दूसरा देखिए a1 b1 c1, तो यही नंबर लिख दिया, ये होता है a1 b1 c1, तो 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, दूसरा कितना 2 3 1, ठीक, ये हमें साडिक का मान निकालना है भाई। ठीक है, और बटे में क्या है, ठीक है, समझ रहे आप, बटे में क्या है, वही तरीका अपना
निकाल लो आप, देखिए इसकी गुणा कितना हो जाएगा 3 माइनस इसकी गुणा कितनी हो जाएगी -6 होगी, तो क्या हो गया +6 लगा लो, इसका स्क्वायर प्लस इसकी गुणा देखो -3 और माइनस कितना हो जाएगा 6 है, इसका स्क्वायर प्लस पहले इसकी गुणा 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 है और इसका स्क्वायर। ये क्लियर है? बताओ। ऊपर भाई साइड एक का मान आपको चाहिए होगा, साइड एक मान आप निकाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी आप रो या कॉलम के जो है अकॉर्डिंग प्रसार कर दीजिए आप, ठीक है। तो देखिए इसी लाइन प्रसार करते हैं, क्यों 3 लिख लो, ये लाइन ब्रैकेट लगाओ, ये लाइन छोड़ो और ये लाइन छोड़ो, इसकी गुणा करिए -3 -6, ठीक है, और -3, ये लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ो, 1 -4 +3, ये लाइन छोड़ो, ये लाइन छोड़ो, कितना 3 माइनस +6 हो जाएंगे, ठीक है। और बटे में भाई देखिए √, 3 और 6 कितने 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, -3 और -6 कितना हो गया -9 और -9 का स्क्वायर भी कितना हो गया 81, और प्लस 3 1 में से 4 के कितने -3, उसका स्क्वायर कितना हो गया 9, ठीक है। ये समझ में आ रहा भाई? तो देखिए कितना हो गया, 3 देखिए हर जगह है, चाहे तो आप 3 कॉमन ले लो, ठीक है, वरना कोई विशेष बड़े नंबर है नहीं। तो -3 और -6 कितने हो गए -9 गुणा कर दो -27 हो गए, -27। अब देखिए 1 में से 4 गए -3 अंदर गुणा करिए तो प्लस के हो गए कितने 9, ठीक है, 3 और 6 9, 9 3 27, ठीक है। नीचे देखिए कितने हो गए, नीचे अब 9 कॉमन ले लो, ज़्यादा सिंपल पड़ेगा, ठीक है। 9 कॉमन ले लो तो अब बाहर कितने निकलेंगे 3, भाई 9 अंडर रूट गए अंदर, तो अब कॉमन लो कितने निकल आएंगे 3, और अंदर कितने बचेंगे 9 आपने कॉमन ले लिया है, कितने बचे 9 + 9 और +1, ठीक है। तो देखिए ये 27 से 27 कैंसिल हो जाएंगे, 27 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे 9/3 और अंडर रूट 9 9 18 और 1 19, ठीक है। 3 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3/√19 मात्रक। तो बताओ भाई कुछ विशेष कठिन लगा? नहीं, विशेष कठिन नहीं लगा होगा। और ये भी तुमने देखा होगा कि उससे जल्दी जो सदिश रूप है उससे आप जब तक आप क्रॉस वगैरह निकालोगे तब तक ये लग भी जाएगा। अगर तुम्हें ये सरल लगे, ठीक है, तो आप इससे लगाइए, लेकिन हाँ इसमें ये हो थोड़ा सा जरा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। और हमने आपको बता दिया साइडिक्स बना लो आप, उसके बाद ये आप बनाइए, ठीक है। किताब में थोड़ा सा फार्मूला में टिपिकल लिखा हुआ, हमने जब उसे देखा तब हमने कहा ये तो जो है सही से तरीका बन सकता है, ठीक है। तो अगर कार्तिक रूप में आए, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप उसे लगा सकते हो, ठीक है। ये भी मतलब कोई विशेष कठिन नहीं है, ठीक है। इससे सवाल आते हैं एग्जाम में, और आते हैं 5 या 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ठीक है, नोट करिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें वही पूछा गया है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। लेकिन इस समीकरण को आप देखिए, और ये सदिश रूप में तो लिखे हैं, लेकिन ये जो मानक रूप होता है उसमें नहीं लिखे गए, तो हम उसमें पहले चेंज कर लें इनको, ठीक है। तो पहली लाइन है, इसके मानक रूप कैसा होता है, पहले IJK में होता है प्लस कुछ लेमडा म्यू होता है, ठीक है, फिर दूसरा सदिश होता है, हाँ, फिर दूसरी लाइन में इसी प्रकार होता है, ठीक है। तो इसके हम क्या कहते हैं भाई, इसमें T है और इसमें क्या है यस है, तो भाई लेमडा म्यू हुई, समझ लीजिए इन्हें, थोड़ा इन्हें अलग कर लें हम, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए I से और J से और K से इनकी गुणा कर दीजिए। तो R बराबर I से गुणा करिए, कितना हो जाएगा I माइनस IT या TI लिख लो, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा TJ माइनस 2J प्लस 3K माइनस 2TK। क्लियर है? दूसरा जो समीकरण है भाई वो देखिए, यस I माइनस I है, नहीं प्लस I, और प्लस 2SJ माइनस J माइनस
2s के माइनस के माइनस के, ठीक है। तो r बराबर देखिए इसमें i j k वाले अलग कर लो और t वाले अलग कर लो, ठीक है। तो देखिए i माइनस 2j और प्लस कितने 3 के, ठीक है। एक ये t वाला है और एक ये t और एक ये t है, ठीक है। प्लस t आप अलग कर लो, प्लस t अलग कर लो, t अलग कर लो, बाकी जो बचे आप लिख लो। तो भाई t यहाँ से कॉमन ले लिया हम, यहाँ कितना बचा माइनस आई, तो माइनस आई, यहाँ t कॉमन ले तो यहाँ कितना बचा प्लस j, और यहाँ t कॉमन ले लो कितना बचा माइनस 2k। देखो वही रूप आ गया, ठीक है। हाँ ये हो गया हमारा रेखा नंबर 1। दूसरी रेखा इसमें भी वही लिख लो आप, जो बिना यस वाले हैं वो अलग कर लो। तो i माइनस जे और माइनस के, क्लियर। प्लस यस कॉमन ले लो अलग, तो इसमें कितना है एक i, यहाँ यस के साथ कितना है प्लस 2j, यहाँ यस के साथ में कितना है माइनस 2k, ठीक है। तो भाई देखिए ये हो गया रेखा का सदिश रूप, सही है। तो देखिए यहाँ ये समझ में आया किस तरीके से आया हमने, ठीक है। ये हो जाएगा a1, ये क्या हो जाएगा a1 बराबर कितना i माइनस 2j प्लस 3k, ये हो जाएगा कितना b1 बराबर माइनस i प्लस j माइनस 2k, ये हो जाएगा a2 i माइनस j माइनस k, और ये हो जाएगा b2 i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपको पता है, पता नहीं पता सदिश रूप वाला, a2 माइनस a1 निकालिए, b1 क्रॉस b2 निकालिए, b1 क्रॉस b2 का मान निकालिए और न्यूनतम दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो ये जो है अपने आप लोग कर लेना, कर लोगे, ठीक है। ये समझ में आया। अगर t और इस तरीके से तो आपने किस तरीके से अलग करेंगे, i j से गुणा करिए, यहाँ पर i j k वाले अलग करिए, यहाँ पर प्लस का आपको कॉमन लेना है, क्योंकि सूत्र में क्या होता है प्लस लेमडा और प्लस में वो होते हैं, ठीक है। तो आपको t ही कॉमन लेना, बाकी आप माइनस बन रहे हैं अंदर बनाइए, और चाहे तो आप इसको आप कार्तीय रूप में भी लिख सकते हैं, उससे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट वाले में हम जो है अगली वाली प्रश्नावली देखेंगे, ठीक है। ना समझ में आया तो आप बार बार इसे जो है देख सकते हैं।